This conference will now be recorded. देखो बच्चों, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था गैसेस स्टेट, और गैसेस स्टेट में मैंने बताया था दो टर्म्स हम लोग कल डिस्कस, एक प्रेशर है वॉल्यूम। मैं प्रेशर के बारे में आपको रिवाइज करा दूं, इसकी यूनिट्स ध्यान रखिएगा। प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या बताई गई थी आप लोगों को? दैट इज पास्कल्स। पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट करो, जो मैंने बताया था बच्चों, एटमोस्फियर, ये भी प्रेशर यूनिट, एंड 1 एटमोस्फेयर वाज इक्वल टू, कौन बताएगा? जागृति आप बताएंगे? चाहत आप बताइए, चलिए। 1.01325 into 10 to the power 5 pascals. 10 to the power 5 क्या था आपका? पास्कल्स। ये आपके सामने था। 1 atm was इक्वल टू, एक मैंने बताया 760 mm ऑफ Hg, ये भी आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर ही होता है। ठीक है बच्चों, एंड 1 atm was इक्वल टू 1.01325 बच्चों क्या था? बार। ये भी आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था। ध्यान आया कुछ आप लोगों को? वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट्स हैं, आप सबको पता है, लीटर, मिलीलीटर, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब वाज इक्वल टू बच्चों क्या था आपका? 1 लीटर। ठीक है, फिर हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या था बच्चों बॉयल्स लॉ? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रेशर। कंडीशन क्या आपके पास की? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। At constant temperature, the volume of any gas is inversely proportional to the applied pressure. ये आपके सामने कौन सा लो था? बॉयल्स लो। तो यहां से हमने क्या देखा था? P इंटू वी, ये बच्चों क्या आ गया था? कांस्टेंट, यानी कि P1V1 was इक्वल टू क्या था आपका? P2V2। इस लो को हमने क्या कहा था? दिस वाज कॉल्ड एज बॉयल्स लो। ठीक है बच्चों, फिर हमने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल्स में। जो आपको शीट दी गई है उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं स्क्रीन पे लेकर के आऊंगा, और आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ये बच्चों मैं न्यूमेरिकल स्क्रीन पे लेकर के आऊंगा अभी। शीट मेरे ख्याल से आप सबको मिल चुकी है। ये वाली शीट बच्चों स्क्रीन पे आ गई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैं स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। बच्चों माइक्रोफोन अपना ऑफ रखिए प्लीज। शिवांश जैन, उन्होंने ऑफ करिए इसको। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक चीज पूछनी थी। लावण्य बोलिए। सर, ये वाले न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर में यूज होंगे? ये हम अभी स्टेट्स ऑफ मैटर, जो गैसेस स्टेट है बच्चे, उसका देखो, एक बात समझो, हमें मोल कॉन्सेप्ट में भी इनके न्यूमेरिकल्स यूज करने पड़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा मिक्स पार्ट करें ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। गैसेस स्टेट के भी न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे आपका मोल कॉन्सेप्ट के भी हैं। ठीक है ना? ओके सर, आंसर इज 38। 38। चलिए चेक करते हैं। देखो बच्चों, a certain mass of a gas occupies 39 milliliter at 760 mm pressure. ठीक है, what volume would it occupy if the pressure is raised to 780 mm provided that temperature remains constant? सीधी सी बात है। देखो यूनिट क्या दे रखी है? mm of Hg दे रखा है ना। ये वाली यूनिट आपके आप सबको अच्छे से पता है। 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका? 760 mm ऑफ Hg होता है। इक्वेशन आप सबको पता है, Pv इज इक्वल टू बच्चों क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि P1V1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका? P2V2। ये होता है ना। उसी द केस व्हाट इज V1? कितने? 39 ml है। P1 बच्चों कितना दिया गया आपके पास? दैट इज 760 mm ऑफ Hg दिया गया है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वॉल्यूम वुड इट ऑक्यूपाई इफ द प्रेशर इज रेज्ड टू, प्रेशर आपने बढ़ा दिया है, यानी कि P2 कितना मेरे पास? दैट इज 780 mm ऑफ Hg है।
हमें क्या निकालना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V2, आपको V2 कैलकुलेट करना है, बस सीधी सी बात है। देखो यूनिट ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये भी mm ऑफ Hg में है और ये भी किसमें आपका mm ऑफ Hg के अंदर है, तो प्रॉब्लम नहीं है। जब यूनिट्स आपकी सेम है तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। पुट कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट 38 मिलीलीटर। P1 कितना है भाई, दैट इज 60 into this is 39 is equal to P2 कितना है भाई, दैट इज 780 into वॉल्यूम आपको निकालनी V2, तो यहां से क्या हुआ बच्चों आपके पास 39, ये हो गया 20, दिस V2 comes out to be 38 क्या हो गया आपका मिलीलीटर। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगा, दैट इज 38 ml। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था? कर लिया था सर। कर लिया था। सिंपल केस है। अब बच्चों आज हम थोड़े से अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे। कल मैंने एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को बताया था, एक बात समझिएगा, 1 ATM इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। आज बच्चों थोड़े से अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को कराऊंगा। बस एक बात ध्यान रखिए, कल भी मैंने आप लोगों को प्रूव किया था, ये अगर मान लीजिए बच्चों कोई वेक्टर है या कोई भी आपके पास है और ये एंगल आपका थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट्स बताए थे, एक ये था आपका अलोंग एक्स एक्सिस, एक ये था आपका अलोंग वाई एक्सिस। ये कंपोनेंट बच्चों कितना था आपके पास, एक्स को हमने क्या बोला था, अगर ये था आर, बताओ बच्चों कितना था, आर कोस थीटा। आर कोस थीटा। आर कोस थीटा। और इधर वाला पार्ट कितना था आपके पास, दैट इज आर साइन थीटा। साइन थीटा। क्लियर है पार्ट, बोलो कोई दिक्कत? अब बच्चों क्लियर सर। हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। बॉयस लॉ क्या बोलता है, दैट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर। किसके प्रोपोर्शनल आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। क्लियर है ना पार्ट? अब अगर बात कर ली जाए, अगर सिचुएशन देखी जाए तो व्हाट वी विल गेट, क्वेश्चन सुनना बच्चों। अब ये थोड़े से मैं अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको कराना शुरू करता हूं। एक बात देखिएगा, ये बच्चों हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, मैं थोड़ा सा इसको पत्ता ले लेता हूं, बहुत ही बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं ये, और अब समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये बच्चों आपके पास कोई भी कैपिलरी ट्यूब है, ये रहा पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी कैपिलरी ट्यूब बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस कैपिलरी ट्यूब में यहां पर मरकरी भरा हुआ है, ये बच्चों मरकरी कॉलम है, जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहां पर इस रीजन में कौन है आपके पास, मरकरी भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। और इस मरकरी कॉलम की आपको जो लेंथ दे रखी है वो दी गई 19 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है मरकरी कॉलम, और इस मरकरी कॉलम की बच्चों जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई आपके पास, दैट इज 19 सेंटीमीटर। इधर प्रेजेंट है एयर, एयर कॉलम प्रेजेंट है, और इसकी बच्चों जो लेंथ दी गई है आपको, दैट इज से 20 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है पर, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये पार्ट? अब पहले तो मेरे को ये बता दो कि इस एयर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इस एयर का प्रेशर कितना होगा? 1 ATM। बिल्कुल सही बात है। ये कैसा बच्चों, ओपन है ना, तो इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना है आपके पास, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, है ना, कोई दिक्कत? और बच्चों इधर से, अब अगर ये मरकरी कॉलम रेस्ट में है तो एयर का भी जो प्रेशर होगा बच्चों वो भी कितना होने वाला है, दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। कितना होने वाला है आपके पास, 1 एटमॉस्फेयर। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ये प्रेशर भी कितना होगा आपका, दिस विल बी 1 एटमॉस्फेयर। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट?
तभी बच्चों ये मरकरी जो है ये किस में रहने वाला है, आपका रेस्ट में रहने वाला है। किस में रहने वाला है, रेस्ट में रहने वाला है। ये बात सही में आ रही है? अरे बोलो कोई डाउट? यस और नो नो प्लीज? सर। नो सर। मैडम आप लोगों को अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। अब बच्चों हमने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस टेस्ट ट्यूब को यहां से पकड़ करके इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसको वर्टिकली क्या कर दिया, खड़ा कर दिया है। अब इस केस में जो हमारी ये कॉलम है, क्या इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो प्लीज? अगर टेम्परेचर नो चेंज, सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। ये आपका इधर एयर की कॉलम की लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर लेंथ थी। ठीक है बच्चों, मरकरी कॉलम की लेंथ क्या है पास, दैट इज 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम है, और एयर कॉलम बच्चों हमारा कितना है पास, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, इस ट्यूब को वर्टिकली, ये जो नंबर है ये क्या कर लिया आपने, वर्टिकली इंक्लाइन कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब को आपने ऐसे खड़ा कर दिया है। तो एयर कॉलम की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट कि एयर कॉलम की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। कंडीशन ये दी गई कि टेम्परेचर हमारा क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है बच्चों आपके पास, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है पार्ट? अब ये देखो, ये बच्चों क्या प्रेजेंट है इसमें, मरकरी। अब मरकरी कहां रखा हुआ है, गैस के ऊपर रख दिया आपने, यानी कि इस मरकरी का प्रेशर भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा। प्रेशर ड्यू टू मरकरी क्या होगा आपके पास, डाउनवर्ड ही लगेगा। और इधर से कौन सा प्रेशर है पास, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? यस और नो प्लीज? चाहत आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इनमें क्लियर है पॉइंट आपको? जिनमें क्लियर है पॉइंट आपको? अब बच्चों अगर ये मरकरी कॉलम रेस्ट में है तो जितना नेट डाउनवर्ड प्रेशर उतना ही क्या होगा, नेट अपवर्ड प्रेशर भी होगा। इधर से प्रेशर क्या लगेगा आपका, ऊपर की तरफ लगेगा। ये हमारा बन गया प्रेशर ऑफ द गैस। क्या बन जाए पास, प्रेशर ऑफ द गैस किसके बराबर आएगा, विल बी इक्वल टू, ये प्रेशर कितना है आपके पास, 1 एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू बच्चों क्या आपका मरकरी। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? यस और नो प्लीज? यस सर। क्लियर सर है ये दोनों प्रेशर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे ना। भाई? ये बाहर से प्रेशर अंदर की तरफ है, ये प्रेशर डाउनवर्ड है। ये प्रेशर और ये प्रेशर तो डाउनवर्ड हो गए ना, तो गैस का प्रेशर क्या होगा, ये इस मरकरी कॉलम को होल्ड किए हुए है। तो इस केस में जो गैस का प्रेशर है वो क्या करने वाला है, इन दोनों को कंपनसेट करेगा। तो प्रेशर ड्यू टू गैस क्या बन जाएगा, 1 atm प्लस प्रेशर ड्यू टू क्या होगा आपका मरकरी। होगा या नहीं होगा? क्लियर ये पार्ट? यस सर। क्लियर है? अब मरकरी का प्रेशर देखो कितना दिया है, यस 90 सेंटीमीटर है। ये लेंथ कितनी आपके पास, दैट इज 19 सेंटीमीटर। अब ये तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में। कि ये यूनिट कौन सी आपके पास, एटमॉस्फेयर है। ये यूनिट कौन सी है पास, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोगों को, 1 एटमॉस्फेयर जो है ये कितना होता है, 760 mm ऑफ क्या होता है, मरकरी कॉलम होता है। और 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो दिस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या होता है आपका मरकरी कॉलम। बात सही में आती है? बोलो बच्चों, बात सही में आ रही है? यस और नो प्लीज? यस सर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने प्रेशर हुआ, 1/76 एटमॉस्फेयर। ये है कितना, ये है 19 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा, 19/76 यानी कि 0.25 बच्चों क्या हो गया आपका एटमॉस्फेयर।
तो प्रेशर ऑफ गैस कम्स आउट टू बी 1 + 0.25, कितना बन गया बच्चों आपका 1.25 क्या हो जाएगा एटमोस्फियर। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? यस और नो प्लीज। Yes, sir. नॉट। अब हमें निकालना है कि इसकी लेंथ क्या होने वाली, लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होगी बच्चों। यू नो वेरी वेल, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। कौन सा लो है हमारा? बॉयल्स लो। कौन सा लो है आपके पास? बॉयल्स लो है। अच्छा, वॉल्यूम किसके बराबर होगा बच्चों? देखो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू क्या होता है? लेंथ। ये इसका जो एरिया है ये बच्चों क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम क्या है आपके पास? ए इंटू क्या आपके पास? एल है। तो इट मींस पी इंटू ए इंटू एल इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो P इंटू एल क्या बन जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि एरिया भी क्या दिया गया आप लोगों को? कांस्टेंट दिया गया है। तो यहां पर हम यूज करेंगे P इंटू एल इज क्या है? कांस्टेंट। नोट करो बच्चों इतने पार्ट को फटाफट आप लोग। सर ये एल वाला पार्ट एक बार फिर से बताना। भाई वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू लेंथ होती है। अब P इंटू वी कांस्टेंट है, वॉल्यूम किसके बराबर है? एरिया इंटू लेंथ के बराबर है। तो P इंटू ए इंटू एल क्या बन गया? बस कांस्टेंट हो गया। अब A कांस्टेंट ऑलरेडी है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे P इंटू एल, ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। अब देखिएगा केस, अब यहां पर क्या होगा सिचुएशन इस केस में क्या आएगी हमारे सामने? दैट इज P1 इंटू L1 विल बी इक्वल टू क्या बन जाए? P2 इंटू L2, बिकॉज P इंटू L ये बच्चों क्या आ गया है आपका? कांस्टेंट आ गया। P1 कितना प्रेशर है? 1 एटमोस्फेयर। ये रहा हमारा P1 इस केस में। ये कौन सा है पास? दिस इज L1। यहां पर प्रेशर कितना है पास? दिस इज P2। और ये जो लेंथ आएगी दैट इज से L2। तो व्हाट इज बच्चों P1? P1 कितना है पास? दैट इज 1 इंटू 20 इज इक्वल टू P2 कितना है पास? 1.25 इंटू क्या हुआ? L2। तो यहां से L2 क्या बन जाएगा आपके पास? 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 1.25। यूनिट क्या आपके पास? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। लास्ट स्टेप समझ में आया। लास्ट स्टेप समझ में नहीं है, दोबारा समझ लेते हैं लास्ट स्टेप को। देखिएगा लास्ट स्टेप बच्चों, देखो क्या बोल रहा है। P1 L1 इज इक्वल टू क्या है? P2 इंटू क्या है आपका? L2। ये वाला पार्ट है ना। व्हाट इज P1? प्रेशर इस केस में कितना है? 1 एटमोस्फियर है। 1 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है आपको कॉलम की? 20 सेंटीमीटर है। ये रहा 20 इज इक्वल टू P2 बच्चों कितना आया पास? 1.25 आ गए। 1.25 इंटू L2 में निकालने। तो यहां से L2 कितना बन जाएगा? 20 अपॉन 1.25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस और नो बोलो। Yes, sir. पॉइंट P इसको नोट L वाला क्या? यस यस। सर PAL कांस्टेंट के इक्वल है, तो PL कांस्टेंट के इक्वल कैसे आया? तो बच्चे ऐसे कांस्टेंट के इक्वल आ गया। आप इस बात को सर एक बार समझो। दोबारा से बताना, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। सर हमें दिया हुआ था कि ए कांस्टेंट है जब आपने पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट करा था। नहीं है। अब वॉल्यूम, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका एरिया कांस्टेंट है, हर जगह पर एरिया सेम है। तो P इंटू वी कॉन्स्टेंट है बच्चों। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ ये क्या आपका? कांस्टेंट है। तो P इंटू एल क्या बन जाएगा? कांस्टेंट अपॉन A। अब ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है? वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये भी क्या है आपके पास? दिस इज आल्सो कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो इसमें L2 20 होगा, इसका L1 होगा। आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो या तो कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगी, प्रेशर तो चेंज कर रहा है। प्रेशर तो आपका चेंज कर रहा है, तो या तो कंप्रेशन होगा या फिर क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। कोई एक चीज तो होने वाली है ही। सर L2 कौन सी लेंथ है यहाँ पे? हाँ जी, इस फिगर में L2 कौन सी लेंथ है?
इसमें जो आपने इस टेस्ट ट्यूब को वर्टिकल कर दिया है तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है उस पर केस सर लेंथ ऑफ एयर कॉलम तो यहाँ पे 20 दी हुई है आपने, L1 इज इक्वल टू 20। 20 दी गई है तो तब है ना जब ये टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टल है। अब आपने इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया तो ये भी तो चेंज हो रहा है कि प्रेशर चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। चेंज करेगा तो ये लेंथ भी तो चेंज करेगी। बात समझ में आई कुछ? यस सर। क्लियर हुआ अब आपको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, चाहत बोलो। सर अब जब इसे वर्टिकल करेंगे तो हाइट ऑफ मर्करी कॉलम भी चेंज होएगी फिर तो। बच्चों देखो मरकरी इनकॉम्प्रेसिबल है, हम ये मान के चलते हैं कि मरकरी की वॉल्यूम चेंज नहीं करने वाली है। ठीक है, मरकरी जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर जब तक ये ओपन है, तो मरकरी की लेंथ चेंज नहीं करने वाली है, वो कांस्टेंट रहेगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन सुनिएगा जो आप लोगों के लिए है। अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को कैसे किया था? वर्टिकली अप किया था ना, अब इसको वर्टिकली डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। जो ये वाली टेस्ट ट्यूब है बच्चों, अब हम इस टेस्ट ट्यूब को वर्टिकली डाउनवर्ड करने वाले हैं, इंक्लाइन करने की बजाय डिक्लाइन कर देते हैं। ये रहा बच्चों पार्ट, ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है ये हमने टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया है, आपके सामने दिख रही है ना टेस्ट ट्यूब। अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर नहीं लेके गए बल्कि इस बार क्या किया, इसको नीचे की तरफ ले आए हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब आपको निकालना है नो सर। ऑफ द एयर कॉलम। इस केस में लेंथ कितनी होने वाली है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम? देखता हूं आप में से कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। करिए बच्चों फटाफट, 2 मिनट टाइम आपके पास है। ट्वेंटी फाइव। सर हाँ जी, सर जो मरकरी का फोर्स होगा वो नीचे की तरफ, प्रेशर होगा वो नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ? देखो आप एक बात समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही लगती है, ऊपर की तरफ कभी नहीं लग सकती है। यही तो इम्पोर्टेंट बात है के अंदर जो आप ट्वेंटी सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अभी चेक करेंगे। अभी चेक करते हैं। यशवी आपने सोल्व किया बच्चे? सर 20 सेंटीमीटर। सोमिलगर का आंसर है 20 सेंटीमीटर। एनीवन एल्स? 20 यानी चेंज ही नहीं करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब एक बात समझो, जरा ध्यान से सुनिए। इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? प्रेशर ऑफ द गैस। अब मरकरी का प्रेशर भी किधर है बच्चों? डाउनवर्ड्स है। प्रेशर ड्यू टू मरकरी क्या होगा? डाउनवर्ड्स ही होगा।
और इधर से जो ये ओपन है यहां से कौन सा प्रेशर लग रहा है? 1 atm। प्रेशर आएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर आने वाला है आपके पास? दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई डाउट? अरे बोलिए, हाँ या ना तो बोल दो बच्चों। सर नो डाउट। क्लियर सर। अब भाई सीधी सी बात है, ये दोनों प्रेशर डाउनवर्ड्स हैं, ये प्रेशर अपवर्ड्स है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू क्या होगा आपका मरकरी कॉलम। होगा या नहीं होगा? ये मैंने कितना यस मान लिया? सर। मरकरी कॉलम लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 19 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये कितना है पास? 19/76 क्या बन जाएगा? एटमॉस्फेयर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही का वही है। यानी कितना है? 0.25 बच्चों क्या आपके पास एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर कितना है? ये है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर ड्यू टू गैस कितना बच्चों आपके पास? P3 प्लस ये कितना है पास? दिस इज 0.25। नो सर। क्लियर है ये पार्ट? इसका यस सर। P3 क्या बन जाएगा बच्चों? P3 कम्स इक्वल टू 75 एटमॉस्फेयर्स। बच्चों अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, आप सबका माइक्रोफोन जो है वो ऑफ होना चाहिए। P3 क्या बन गया बच्चों आपके पास? 0.75 एटमॉस्फेयर्स। कोई दिक्कत? बोलो कोई डाउट? अब क्लियर सर। ये बच्चों क्या आपके पास? दैट इज कांस्टेंट। P इंटू एल बच्चों क्या आपके पास? दैट इज कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज P1 इंटू L1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? P3 इंटू क्या होगा? L3। नाउ व्हाट इज P1? ये रहा, कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। L1 बच्चों कितना है? दैट इज 20 इज इक्वल टू P3 हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 0.75 एटमॉस्फेयर इंटू क्या होगा आपका? L3। कोई दिक्कत इसके सर अंदर? हमने P1 किसको माना है? हाँ जी, सर हमने P1 किसको माना है? P1 तो यही था ना, ये जो ये फर्स्ट केस है हमारा 1 एटमॉस्फेयर जो है P1। ये कौन सा है बस? दिस इज P1। तो सर हमने दोनों केसेस में, जो इससे पिछले वाला केस था और ये वाला केस, दोनों में P1 जो पहले वाला जो नहीं, रियल चलो केस था उसमें से उसी को लिया हमने P1, इसको हमने थर्ड मान लिया। सेकंड केस में डिस्कस कर दिया था आपको, अभी थर्ड केस समझ गया। डिस्कस करेंगे उसका। तो यहां से बच्चों L3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 20/0.75 बन गया। 26.67 सेंटीमीटर। 26.67। ये कितना बन गया? आप चेक कर सकते हैं। 100/75 26.7 सेंटीमीटर। कितने बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था? कर लिया सर कर लिया था। कर लिया था बच्चों? वेरी सर। गुड। एक बार ये प्रेशर एटमॉस्फेयर वाली जो नहीं होया था आपने सर। ये वो रमांश क्या बोला आपने? रमांश क्या बोला आपने, बताइए। सर एक बार ये प्रेशर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी वाली ये कहाँ से है? एक बार ये समझाना। एक बात देखो, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर की तरह डाउनवर्ड प्रेशर की तरह। प्लीज एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू आ गया था। बच्चे देखो एक बात बताओ, आपका नेट का इश्यू, मैं शाम को आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बट वो उस पूरी क्लास में कैसे रिपीट करूंगा? ओके सर, ये ओके सर, थैंक यू। आप देखो इसको, जो पिछला पार्ट हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये जो प्रेशर है आपका, ये किधर है? अपवर्ड्स है। और ये दोनों प्रेशर किधर है? देखो ये वाला किधर है? डाउनवर्ड्स है ना? तो नेट डाउनवर्ड प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या? नेट अपवर्ड प्रेशर। तो ये प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या? प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू क्या होगा आपका? मरकरी। क्लियर है पार्ट? अरे बोलो क्लियर है?
यस सर। यस सर, थैंक यू सर। Yes, sir. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेकर के आऊंगा। देखता हूं आप में से कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ये शीट का आपका सेकंड क्वेश्चन है। जो हमारी शीट है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, मैं इसको लेकर के आऊंगा, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। करो बच्चों अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 2। फोर 400 मिलीलीटर। अभी चेक करेंगे। Yes, sir. 400. 200 milliliter of a gas are found to have a pressure of 750 mm of Hg. What will be its volume if the pressure is doubled? प्रेशर आपने डबल कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। बच्चों V1 कितना दिया गया है? 200 मिलीलीटर। और प्रेशर कितना दिया गया? 750। अब प्रेशर आपने 100 मिलीलीटर। सर 100 है। 100 1500 mm of Hg कर दिया ना। सर 100 मिलीलीटर। V2 निकालने। सर अब 100 मिलीलीटर। करने की भी जरूरत नहीं है। इक्वेशन क्या थी बच्चों? P1 V1 इज इक्वल टू क्या आपके पास? P2 V2। P1 कितने हैं? 750 इंटू दिस इज 200 इज इक्वल टू P2 कितना बच्चों? 1500 इंटू V2। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 100। तो V2 बच्चों कितना है पास? दैट कम आउट टू बी 100 मिलीलीटर। कितने बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था? सर कर लिया था। सर कर लिया था। कर लिया था। वेरी यस सर, कर लिया था सर। करेंगे। कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्क्रीन पे लेकर के आऊंगा। अब जो बच्चे लगातार क्लास कर रहे हैं उनको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी, और जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। ये केस देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन प्रेजेंट है बच्चों। ये चलिए करिए बच्चों फटाफट सोल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखता हूं आप में से कौन इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। सर इसका आंसर वेरिएबल्स में आएगा। तो वेरिएबल्स में क्यों आएगा? आपको ओरिजिनल वॉल्यूम के टर्म्स में देना है बस आंसर, कुछ नहीं करना है। सर मैं यस 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 प्लीज। सर 10 raised to power minus 6 of the original volume. ओके लेट्स सी, अभी देखते हैं अंश। सुनो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। A balloon filled with an ideal gas is taken from the surface of the sea deep to a depth of 100 meter. आप इसको 100 मीटर की डेप्थ तक लेकर के गए हो, ठीक है। ये रहा बच्चों पार्ट।
ये हमारी कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये समुंदर की बात कर रहे हैं। आपने ये कोई बैलून है यहाँ पर, इसकी वॉल्यूम बच्चों कितनी आपके पास v है। यहां से आप इसको डेप्थ पे लेके जा रहे हो, कितने डेप्थ पे लेके जा रहे हो? 100 मीटर। 100 मीटर डीप इन द सी। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम है v मान लेते हैं, यहां पर वॉल्यूम बच्चों v डैश मान लेते हैं या v1 मान लेते हैं। ठीक है, आपको v1 को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ v के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर आप सबको पता होना चाहिए कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये बच्चों क्या आपके पास डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है सी लेवल, यहां पर प्रेशर कितना होता है? 180 प्रेशर है 1 atm। प्रेशर बच्चों कितना है पास यहाँ पर? दैट इज 1 atm। कोई दिक्कत? लेट दिस प्रेशर टू बी P1 मान लूं, HROG वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर प्रेशर कितना है आपके पास? P2 मान लिया बच्चों। P2 कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर, आंसर है V2 1.0013। क्या था? HROG। ध्यान होगा आप लोगों को। P2 क्या है? प्रेशर एट पॉइंट 2। P1 क्या है? प्रेशर एट पॉइंट 1। H क्या है बच्चों? हाइट ऑफ द फ्लूइड। रो क्या होता है? डेंसिटी। और G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस कंडीशन ये है कि ये सारे किसमें होने चाहिए? SI यूनिट्स में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए आपके पास? SI यूनिट्स में होने चाहिए। क्लियर है ये पार्ट? अब देखो यस सर। यस सर। H कितना दिया गया है आपको? 100 मीटर्स। बिल्कुल सही है। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि ग्राम पर मिलीलीटर। ये बच्चों ऐसे 1000 kg per meter cube। 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी ऐसे यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की ऐसे यूनिट है। एंड जी बच्चों कितना आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड। सर 9.8 जी को एक्सेलरेशन को 9.8 नहीं ले सकते? हाँ सर, नहीं ले सकते, कोई इशू नहीं है। मैं 10 लेकर के चल रहा हूँ इसको। अगर आपको 9.8 दिया तो 9.8 ही लेके चलना है फिर आपको। तो देखो बच्चों, यहां से P2 माइनस P1 क्या बन जाएगा? H कितना आ गया है? 100 यानी कि 10⁻² इंटू रो कितना है? 10⁻³ और G कितना है पास? दैट इज 10। ये कितना आ गया बच्चों? 10⁻6 यूनिट क्या आएगी? पास्कल्स की। कौन से सिस्टम में पुट किया आप लोगों ने? ऐसे सिस्टम में पुट किया। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अरे बोलो, कोई डाउट? नो सर। अब बच्चों या Clear, तो sir. चेंज कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, या एटमॉस्फेयर चेंज कर लेते हैं पास्कल्स में। जो आप चाहो वो कर सकते हो। मैंने आपको बताया था 1 atm इज इक्वल टू कितना था बच्चों? 1.01325 इंटू 10⁵ क्या होता है? पास्कल्स होता है। तो अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से तो किसमें चेंज कर जाएगा? विल चेंज टू एटमॉस्फेयर। सो दिस इज 10⁻6 अपॉन 1.013 इंटू 10⁵ यूनिट बच्चों क्या बन जाएगी? एटमॉस्फेयर्स। क्लियर हुआ कुछ पॉइंट? यस प्लीज। सर क्लियर। Yes sir. Clear. चलिए बच्चों, अब अगला पॉइंट देखिएगा। तो यहां से दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.013 क्या बन गया? एटमॉस्फेयर्स। यानी कि दिस इज, ये बन रहा है 10 डिवाइड बाई 9. 9.87 एटमॉस्फेयर। P1 कितना है बच्चों? 1 है। तो P2 कितना बन जाएगा? 1 प्लस 9.87 यानी कि 10.87 क्या बन जाएगा? एटमॉस्फेयर। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ये बन गया 10.87 क्या आ गया आपका? एटमॉस्फेयर। दिस इज वैल्यू ऑफ P2। किसकी वैल्यू आ गई? P2 की वैल्यू आ गई है। कितने बच्चों ने यहां तक अप्रोच कर लिया था? सर कर लिया था सर हमने।
कर लिया था सर इतना तो कर लिया था। हो गया था सर। कर लिया सर। अब तो क्या करना है, कर बॉयल्स लिया लॉ अप्लाई सर। उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्या अप्लाई कर देना है आप लोगों को, बॉयल्स लॉ कर दें अप्लाई। क्या होता है बच्चों, P1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका P2 V2। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका P2 इंटू V2। P1 कितना है बच्चों 1 इंटू V1 कितना आपके पास, दैट इज 100 मिलीलीटर 100 100 नहीं है, V आपके पास, V कितनों से निकालना है। V2 कितना बच्चों 10.87 और ये क्या होगा आपका V2, तो V2 विल बी 1/10.87 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका V। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों को दिक्कत। नो सर। क्लियर है। नो सर। सर अगर इन दोनों को ही पास्कल्स में निकाले तो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट्स का आप लोग ध्यान रखोगे बच्चों, कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सर वो V1 इज इक्वल टू 1/10.87 V नहीं आएगा? नहीं V1 तो ये है ना बच्चों, ये V1 तो हमने V लिया था। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या दिया आपके पास V, तो V की टर्म्स में हमने कैलकुलेट कर लिया V2 को, दैट्स इट। 1/10.87 टाइम्स क्या आ गया, ओरिजिनल वॉल्यूम आ गई, फाइनल वॉल्यूम। क्लियर और नॉट? यस सर। यस क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे, हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस कर लिया है, बॉयल्स लॉ के कुछ ग्राफ्स की बात कर लें बच्चों। अब कुछ ग्राफ्स की हम शुरुआत कर लेते हैं कि ये जो ग्राफ है आपका किस टाइप का ग्राफ होने वाला है। अगर हम इसको प्लॉट करें ये देखिएगा बच्चों, बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बच्चों क्या है, दैट इज कांस्टेंट। अब एक ऐसे मान लो अगर प्रेशर हम लेके चलते हैं इस वाली साइड के ऊपर, वॉल्यूम यहां पर लेके चलते हैं। वॉल्यूम ने कहां ले लिया बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर, प्रेशर किस पे लिया आपके पास, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़े, एक्स वाई इज कांस्टेंट, अगर ये ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़े, कैसा ग्राफ आएगा बच्चों। दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन, हमें एक्स वाई इक्वल टू ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो आपको सिंपल बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, लेट एक्स इंटू वाई इज 16 कर दिया मैंने। स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा, या एक काम करता हूं, मैंने एक ग्राफ आपको प्लॉट करना बच्चों सबको, x इंटू वाई इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ प्लॉट करके बताओ। चलो बच्चों, ग्राफ्स को ना टीचर क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी काम है। ये देखिए अब आपके सामने फटाफट ग्राफ प्लॉट होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही प्लॉट कर देंगे ग्राफ को। ये देखिए बच्चों, हम इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। एक ग्राफ है एक्स वाई इज इक्वल टू 4, हम इस ग्राफ की बात करते हैं, कांस्टेंट है। बच्चों ग्राफ प्लॉट कैसे किए जाते हैं, ये रहा सपोज दिस इज एक्स। ये बच्चों यहां पर आपकी वाई एक्सिस मान ली मैंने, ये कौन सी एक्सिस आपके पास है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों।
ये कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन 0 0। ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये रहा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर XY 4 है, अगर X है बच्चों 1, तो Y भी 4। 4 होगा या नहीं होगा? यस और नो? बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा? हम प्रेशर पीवी डायग्राम की बात करें, प्रेशर हमने क्या लिया है? यस सर। हमने क्या लिया है? अगर x बच्चों 1 है तो y कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अगर x बच्चों 2 यस है सर। कितना होगा? 2। बात है। अगर x है बच्चों 4, y कितना Y होगा? 1। अगर x है बच्चों 8, 1/2। 1/2। 0.5। अब अगर x है बच्चों 16, by तो 4, y 1/4, 0.45। और अगर x है इन्फिनिटी तो y कितना होगा? 0 होगा या नहीं होगा? देखो जो हम बात करेंगे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं। P यानी कि y एक्सिस के ऊपर है, प्रेशर y एक्सिस के ऊपर है, वॉल्यूम x एक्सिस के ऊपर है। ग्राफ सर अगर x इंफिनिटी होएगा तो y 0 कैसे होएगा? y किसके बराबर है? 4/x है। ओके 4 सर। कितना हो जो 0 हो गया नहीं हो गया? यस सर। या नहीं है? बताइए। यस सर। 0 है, पर सर इंफिनिटी मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 4 आएगा। 0 आएगा। देखो इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं किया गया, इन्फिनिटी मीनिंग तो बहुत लार्ज वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है? इन्फिनिटी बहुत लार्ज वैल्यू। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ये मत बोलो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं y x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो y अप्रोचेस टू 0। अब जो पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूं देखो, 1 एंड 4, ये 1 रहा, 1 2 3 4 ये रहा 4, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। जब x 1 है y कितना 4 है, x2 y2 ये 2 ये 2, ये पॉइंट आ गया। x है 4, ये रहा 4, तो y कितना है 1, यानी कि कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों? 1 आएगा। x है 8 4 5 6 7 8, ये रहा 8, तो y कितना आ रहा है? 0.5, इसका भी हाफ कर दूं, ये पॉइंट आ जाएगा। ये 9 10 11 12 13 14 15 16, ये रहा 16, जब x 16 तो y कितना? 0.25, यानी कि इससे भी थोड़ा सा इसके नजदीक आ जाएगा। और जब ये आपका इन्फिनिटी पे जाएगा 8 पे आएगा 0.5। अब अगर y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो x अप्रोचेस टू 0। ये बच्चों जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका चल रहा है, लाइक एज दिस टाइप। ये केस देखिएगा बच्चों, ये जो आप लोगों को ग्राफ अब दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा यहां से ये अब कट नहीं करने वाला है। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था ये कहां जाएगा आपके पास? अप टू कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा। तो बच्चों एक बात समझ लो, अगर xy कांस्टेंट है तो हमारा जो ग्राफ आता है, ये रहा x, ये रहा y, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। ये जो आप लोगों को दिखाई देगा, ये बच्चों इस टाइप ग्राफ आपका आने वाला है। ये इधर भी कहां जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ, और इधर भी कैसे जाएगा आपका? इन्फिनिटी की तरफ। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये कितना नजदीक है कितना दूर है, वो डिपेंड करेगी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। जैसे मान लो 4 है, ओरिजिन के नजदीक आ गए। अगर यहां पर 16 होता तो थोड़ा सा और दूर होता,
ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर वो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल चल रही है? हाँ जी, यस प्लीज। सर वो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल चल रही है जो इन्फिनिटी तक जा रही है आगे? बहुत कम चेंज हो रहा है। आप देखो 0.5 से 0.25 पे है, 108 से चेंज कर गया, यानी 0.25 से ही चेंज कर रहा है। ये जो चेंज आ रहा है y की वैल्यू में, वो x के चेंज करने पे बहुत कम आ रहा है। यानी कि जब x बहुत ज्यादा होगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे। ऐसा जो बच्चों ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है आपके पास? दैट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ है आपके पास? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। कुछ बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? अब बच्चों यहां पर हम ग्राफ को प्लॉट कर दिया है, ये मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और समझिएगा। हम पीवी डायग्राम की बात करें, बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। यहां पर बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। अलग अलग केसेस देखेंगे। अब हम अलग अलग ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहले आप ये वाला केस देखिएगा। चलो बच्चों ये केस समझते हैं। केस क्या है? ये हमारा प्रेशर, इधर है वॉल्यूम, और कंडीशन क्या है बच्चों? पीवी क्या है आपके पास? दैट इज कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ है हमारा? दिस वन इज अवर बॉयल्स लॉ। अब आपको एक बात का पता चल गया, इफ प्रेशर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0, एंड प्रेशर अप्रोचेस टू 0, वॉल्यूम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये बच्चों ग्राफ किस टाइप का आने वाला है? लाइक एज दिस टाइप। ये आपका ग्राफ आएगा, ये इसको कट नहीं करेगा, ये इधर कट नहीं होने वाला है। अब बच्चों ये मेरा ग्राफ है Z1 ग्राफ। मैं एक दूसरा ग्राफ की बात करता हूं आपके पास, लाइक एज दिस टाइप। ये कौन सा ग्राफ है? Z2 ग्राफ है। और ये बच्चों एक आपका थर्ड ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? आपका Z3 ग्राफ है। तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन फर्क क्या होगा? कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया, एक मैं ग्राफ प्लॉट करूं x इंटू वाई इज इक्वल टू 4, और एक ग्राफ करूं x y इज इक्वल टू 16। कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है, दोनों ही कांस्टेंट है ना बच्चों? लेकिन अगर मान लो यहां पर कांस्टेंट है k1, यहां पर कांस्टेंट है k2, यहां पर कांस्टेंट है k3, तो इस वाले केस में क्या होगा? जो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है बच्चों, यहां पर क्या होगा? p इंटू वी विल बी इक्वल टू k1। सेकंड वाले में क्या होगा? p इंटू वी विल बी इक्वल टू k2। और थर्ड वाले में क्या होगा? p इंटू वी विल बी इक्वल टू क्या होगा? k3। क्लियर है बच्चों? सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। ये बात सही में आ रही है? यस और नो प्लीज? यस सर। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितना ये ओरिजिन से दूर होता जाएगा, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस और ज्यादा है, उतना ही ध्यान रखना कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती जाएगी? आपका इंक्रीज करती जाएगी। यानी कि k1 लेस देन k2 लेस देन क्या होगा? आपका k3। नोट करो बच्चों इसको फटाफट। ये आपका pv इज इक्वल टू कांस्टेंट का हमारा पहला ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। ठीक है बच्चों, क्लियर और नॉट? हाँ जी क्लियर सर।
बोलो बोलो बोलो। सर रेक्टेंगुलर पैराबोला है हाइपरबोला? हाइपरबोला। ओके सर। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसको। और अब आप लोग मेरे को एक ग्राफ प्लॉट करके बताएंगे। इसमें कंडीशन क्या है बच्चों, यहां पर टेम्परेचर क्या है, दैट इज कांस्टेंट। टेम्परेचर बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। देखो मैं चाहता हूं कि आप खुद ही ग्राफ प्लॉट करना सीखो, रटने की जरूरत नहीं है। अब एक ग्राफ आप प्लॉट करेंगे बच्चों, P वर्सेस 1/V। कंडीशन है बच्चों की टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। देखते हो हम में से कौन कौन ग्राफ को प्लॉट कर लेगा। कैसा ग्राफ आने वाला है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी क्या नहीं होंगी, वो आप लोगों को बताना है। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे जो आपने कहा था। प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करना। देखो अभी हमने कौन सा ग्राफ प्लॉट किया था, पीवी ग्राफ था, यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ था। पी कहां पर था, वाई एक्सिस के ऊपर, वी कहां पर था, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है पी वर्सेस 1/V का ग्राफ। ओके सर। बस यहां पर आपको क्या करना है, वी की जब क्या लेकर के चलना है, 1/V लेकर के चलना है। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसने बोला है, सर लक्ष्य। लक्ष्य बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होगा, 0 सर। 0। 0, यानी कि फिर तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन। सर एनआरटी। एनआरटी, एनआरटी तो मैंने बात ही नहीं सर 1 होएगा, स्लोप 1 होएगा। होगा। बच्चों एक बात समझो, सुनो, आपको एक बात का पता चलेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, मानते हो। दिस मींस पीवी इज इक्वल टू, मैंने मान लिया के, तो पी क्या बन जाएगा बच्चों, के अपॉन क्या हो गया, वी हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, पी क्या बन जाएगा आपका, के अपॉन वी बन जाएगा। यस और नो प्लीज। यस सर। लोगों ने पढ़ी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, स्लोप। ये स्ट्रेट लाइन की, जिसमें m स्ट्रेट लाइन, m इंडिकेट करता है एम इज स्लोप। को। और ये आपके सामने क्या है, ये वाई आपका इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। अब ये बताओ मेरे को, इसमें अगर मैं p को तो ले रहा हूं बच्चों y, x हमारा क्या है 1/V है, ये जो पार्ट है, तो c कितना बन जाएगा 0, क्योंकि इस केस में व्हाट इज दिस, प्लस क्या लिखोगे 0 लिखोगे, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट 0 है। तो लाइन कहां से पास करेगी, लाइन पास करने वाली है ओरिजिन से। कहां से पास करेगी, बोलो कोई डाउट। अगर P वर्सेस 1/V आपको पढ़े तो कैसे लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। सर ये और डिफाइंड है Yes, कि sir. अगर हम P और वर्सेस 1/V लें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो मैंने प्रूव कर दिया बेटा, आप देखो ना आपके सामने, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बस। तो कंडीशन ये क्या कैसे आया कि C 0 आएगा, हाँ जी 0 कैसे आया सर फिर? भाई एक बात बताए, इसमें ये आपके सामने पीवी इज इक्वल टू के है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या कोई दिक्कत है। नहीं सर। तो P क्या बन गया, के अपॉन वी बन गया। यस सर। 1/V क्या है, x है। ये देखो P इज इक्वल टू के अपॉन वी प्लस 0 ही लिख सकते हो इसको। ये वैल्यू तो क्या होगी आपके पास, ये तो वैल्यू होगी y। 1/V क्या हो गया हमारा, दिस इज x। x का कोफिशिएंट क्या आपके पास k, ये क्या बन गया स्लोप, और ये क्या बन गया, दिस कम आउट टू बी c।
तो इसका जो स्लोप आ गया बच्चों वो क्या आ गया आपका, के आ गया, के कांस्टेंट है और वाई इंटरसेप्ट कितना है, 0 है। ये रहा आपके सामने वाई इंटरसेप्ट कितना रहे पास, दैट कम आउट टू बी 0। तो कहां से पास करना पड़ेगा इसको, यहीं से पास करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? क्लियर सर। देखो बच्चों ग्राफ्स आपको रटने नहीं है, ग्राफ्स आपको समझने हैं। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? यस सर। अब बच्चों ये जो शीट आपको दी गई है इसमें से आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको बता देता हूं। 4th एंड 5th क्वेश्चन आपको और इसमें से अटेम्प्ट करना है। अब डेली के डेली 5-7 क्वेश्चन जो है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 शुरू वाले 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 4th एंड 5th आप लोगों को बच्चों अटेम्प्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आज बच्चों मैं क्लास को यहीं पर ओवर करूंगा। लॉकडाउन वैसे भी लग गया है, घर पे रहें, बाहर निकलने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और कल संडे बच्चों, कल आप लोगों का ऑफ है, कल कोई क्लास नहीं है, मंडे को क्लास होगी सेम टाइम पे। ओके सर। और सर मंडे को ऑफलाइन है? मंडे को ऑफलाइन क्लास बिल्कुल है, मंडे को दोनों क्लासेस हैं, ऑफलाइन भी होगी ओके और सर। होगी। ठीक है, क्लियर है? सर जो आपने मोल कंसेप्ट वाली वर्कशीट Yes, दी थी वो sir. आपने डिस्कस कर ली क्या? है कि ये साथ साथ चलेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर भी और मोल साथ साथ चलेंगे, इनके कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होने हैं। मैं एक बार इसमें से सिर्फ आपको Sir. कराऊंगा, फिर वापस उसी शीट पे चलेंगे हम। ठीक है, ओके सर। सर मतलब आप बीच बीच में बताते रहोगे उस शीट में से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जैसे आज इसमें से 4th और 5th। क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना काफी। थैंक्स, बाय सर। बाय बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day. ओके बच्चों।